सुप्रीम कोर्ट पर बयान देकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला उन पर चल सकता है। अटॉर्नी जनरल को इस सिलसिले में एक चिट्ठी भी लिखी गई है। अगर वो अटॉर्नी जनरल इस पर सहमति दे देते हैं तो इस पर आगे की कार्यवाही होगी और अवमानना की कार्यवाही जो है वो संभव है अगर अटॉर्नी जनरल इस पर अपनी सहमति दे देते हैं। दरअसल मामला क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को एक नसीहत दी थी जिसमें कहा था कि 3 महीने के अंदर जो है वो बिल को पास कर दें। बिल को 3 महीने से ज़्यादा नहीं रोक सकते। इसके बाद जो है निशिकांत दुबे ने निशाना साधा था और कहा था कि ये संविधान के खिलाफ है और कहा था कि इस अब जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को ही करना है तो लोकसभा और विधानसभाएं क्यों हैं। वहीं निशिकांत दुबे ने यही नहीं रुके। निशिकांत दुबे ने कहा था कि धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ। विपक्षी दल लगातार बीजेपी से सवाल कर रही है कि उस पर क्या कार्यवाही हो रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी जो है अब मामला जाने की तैयारी में है। ऐसे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अवमानना, कोर्ट की अवमानना का मामला चल सकता है अगर अटॉर्नी जनरल परमिशन दे देते हैं। वहीं निशिकांत दुबे के खिलाफ कांग्रेस के भी कई नेताओं ने हल्ला बोल दिया है। लगातार उन पर निशाने साधे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन पर बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं एक स्पेसिफिक नाम लेकर निशिकांत दुबे ने कहा था, संजीव खन्ना जो सीजेआई है, मुख्य न्यायाधीश हैं, संजीव खन्ना को लेकर के निशाना साधा था उन्होंने। इसके बाद अब कांग्रेस जो है अब सड़कों पर भी उतरने की तैयारी में है। निशिकांत दुबे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और हालांकि बीजेपी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है। वो बीजेपी जान रही है कि किस डूबती रग पर जो है निशिकांत दुबे ने हाथ रख दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना किसी भी लहजे में काफ़ी नहीं उठाते हैं सवाल लोग। हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट क्या है, 1971 की धारा 15B के तहत अगर अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल कार्रवाई की परमिशन देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अवमानना की कार्रवाई शुरू कर देगी।